लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा, इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा कि सारे जग में बारात घूम आई, तब अब हुआ कि अच्छा ऐसा बोले हैं, देखते हैं, उनको नोटिस भेजेंगे। मैंने वही बात कही थी, किसी छुटभैया नेता से सपा के अखिलेश जी के खिलाफ एक टिप्पणी करवा लो, कोने में जाकर करा लो, 3 मिनट में निकाल दिया जाएगा। 3 मिनट घड़ी देख लेना। कांग्रेस में राहुल जी के खिलाफ किसी से टिप्पणी करा लो, 3 मिनट में निकाल ना दिया जाए लानत मलानत के साथ, तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। लेकिन इमरान मसूद को बोले नहीं, पता नहीं क्या बोले, देखते हैं, उनका भी फिर हिसाब देखेंगे, नोटिस करेंगे, नोटिस जारी करेंगे। पूरे सब में तो शोर मच गया, क्या बोले। और जो बात गौरव जैन ने कही कि उनके इलाके का कोई मसला नहीं, इमरान मसूद इलाके की बात ही नहीं कर रहे, वो प्रदेश भर के मुसलमान गिना रहे हैं, आजम खान से लेके कादिर राणा से लेके इरफान सोलंकी कानपुर वाला तक। वो तो पूरे प्रदेश के मुसलमानों का मसला उठा रहे भाई। वो कह रहे मैं पूरे प्रदेश के मुसलमानों का नेता हूं, और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए मुश्किलात पैदा की, वो ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और जो बात कांग्रेस ने कही, मैं उससे इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो बात एआईपीसीसी के दफ्तर में, नावेद भाई, जो बात पीसीसी के दफ्तर में कही जाएगी वही कांग्रेस की मानी जाएगी, या एआईसीसी उसके बाहर कही जाएगी, नहीं मानी जाएगी। मणिशंकर अय्यर ने जब कांग्रेस कार्यालय के बाहर, अंदर नहीं बाहर आके कहा था ये चाय वाला, उससे तो पूरी पार्टी चुनाव हार गई थी। ये क्या कौन सी बात होती है कि पार्टी के अंदर नहीं कहा, बड़ी विचित्र। खैर, शरद त्रिवेदी जी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर लड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीर बनती है? कांग्रेस और बीएसपी के बीच में कोई रिश्ता बनता है? क्योंकि जो इस वक्त प्रभारी हैं अविनाश पांडे, इन्होंने लोकसभा चुनाव में भी अंत तक इस बात की पैरवी की थी कि बहन जी के साथ अलायंस होना चाहिए, बहन जी अलायंस में आनी चाहिए। मुझे याद है एक इंडिया अलायंस की बैठक थी जिसमें रामगोपाल जी ने सीधे पूछ लिया था कि कांग्रेस बैकडोर से बीएसपी का दरवाजा भी खटखटा रही है, 2 लोग एक साथ नहीं चलेंगे, या तो बीएसपी को चुन लो या हमको। ये 2 कॉम्बिनेशंस हैं अलग अलग, और तीसरा कॉम्बिनेशन है कांग्रेस सपा बसपा तीनों अलग लड़े, भाजपा अलग। आपकी पार्टी के चुनावी प्रदर्शन और संभावनाओं की दृष्टि से आपको कौन सा कॉम्बिनेशन ज्यादा समझ में आ रहा है कि इसकी संभावना ज्यादा है उत्तर प्रदेश में? एक अंग्रेजी में कहावत है कि यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम, ऑल द पीपल फॉर सम टाइम, बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। कि आप हर एक को कुछ समय तक बेवकूफ बना सकते हैं, कुछ लोगों को हर समय बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन हर एक को हर समय बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। लेकिन ये जो गठबंधन है ये इसी चीज को करने की कोशिश कर रहा है। आप देखें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो 36 साल से बाहर है उत्तर प्रदेश से, और समाजवादी पार्टी 2012 के बाद उत्तर प्रदेश में कोई विधानसभा चुनाव नहीं जीती। इनकी जो हालत है, ना ये घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं। अब इनकी समस्या ये है कि अगर ये साथ आते हैं तो जो तथाकथित सेकुलर वोट है उसको तो बचाने की ये पूरी मुहिम चल रही है। क्योंकि देखिए जो तथाकथित हमारा जो सांप्रदायिक वोट है वो तो इनको पहले ही छोड़ चुका है, और ये सेकुलर वोट को साधने के लिए अभी जो ये पाकिस्तान के साथ संघर्ष हुआ उसमें भी जो बयानबाजी आई है कि साहब ये छोटी मोटी लड़ाई है, या जो जातियां खोज ली गई, हमारे जो प्रवक्ता थे सेना के उनकी जातियां खोज ली गई, और दूसरे जो इनके मुंगेटीवार जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं दक्षिण भारत के, उन्होंने कहा कि साहब इस तरह की बातें कहीं कोई आतंकी कर सकता, वो पूछ के गोली मार सकता, क्या उसके पास समय है? तो ये सेकुलर वोट को साधने की सारी तरकीबें हर तरह से करी जा रही हैं। पहले चाचा भतीजे थे, फिर बुआ बबुआ थे, फिर लड़के थे, फिर लड़के अलग हो गए, फिर लड़के दोबारा एक हो गए, और काट की हांडी जो कहते हैं कि बार बार नहीं चढ़ती। एक बार बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया था पिछले चुनाव में, जिसको कहते हैं हमारे यहाँ एक पूर्वांचल में कहावत है कि सावन में अंधे हुए थे तो हरा हरा दिखाई पड़ रहा है। तो इनको लग रहा है कि नहीं साहब एक बार जो है काट की हांडी चढ़ गई तो अब सब कुछ हरा हरा हो जाएगा, और यही बयानबाजी करके ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कोई तिकड़म भिड़ा के हम एक वर्ग को अपनी तरफ खींच लें। यही पीडीए का गठबंधन था। पहले पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक था, फिर इन्होंने कहा नहीं इसमें अगड़े नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने पीडीए को 15 दिन बाद बता दिया कि नहीं पिछड़ा दलित अगड़ा हो गया है।
तो कोई तिकड़म इनका काम नहीं कर रहा है, और यही ये वोट बिछाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम वापस आ जाएं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के तो जीवन मरण का सवाल है। कांग्रेस जो है वो 3 राज्यों में तो है, समाजवादी पार्टी तो भी किसी राज्य में नहीं है। तो इसलिए इनको यह है कि अगर हम ये चुनाव नहीं लड़े तो इनकी समाप्ति हो जाएगी। कांग्रेस की जिस तरह कांग्रेस मुक्त भारत बन रहा है, उस तरह समाजवादी पार्टी मुक्त उत्तर प्रदेश फुल एंड फाइनल हो जाएगा। ये कोई ऐसा तरीका, कोई हथकंडा, कोई बयान इस तरह के दिए जाएं कि किसी इस चीज को ये हासिल करे। और मुझे लग रहा है अजय राय जी ने जो कोशिश करी थी, उन्होंने राफेल में मिर्ची और नींबू लगाया था, हमें लग रहा है इनके मिर्ची नींबू ही इनके काम आएगा कि किसी तरीके से कुछ नतीजा निकला इस बात का। जी ठीक, मिर्ची नींबू की भी बड़ी उपयोगिता है भारत के लोक जीवन में। नवेश को ये सर्वमान्य बात है कि 27 का चुनाव सपा का चुनाव होगा, सपा के लिए डू और डाई का चुनाव होगा, कांग्रेस के लिए वो मेला देखने जैसा होगा। ये मेरी समझ है व्यक्तिगत। कांग्रेस के लिए वो मेला जैसा होगा, चलो रामनगरिया घूमे आए, मेला देखे आए। क्या मान लीजिए कांग्रेस 10 एमएलए जीत जाए, 20 एमएलए जीत जाए, 30 एमएलए जीत जाए, तो उससे भी कुछ पराक्रम नहीं होना? ऐसा तो नहीं कि हिमालय पलट जाएगा। और मान लीजिए कांग्रेस पिछली विधानसभा वाले चुनाव में ही रह जाए इस प्रदर्शन में, तो भी बहुत नुकसान नहीं। लेकिन अखिलेश जी के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए 27 का इलेक्शन जीने मरने का इलेक्शन है। क्योंकि जो बात अभी शरद त्रिवेदी कह रहे थे, ठीक बात है, आप आखिरी चुनाव 12 में जीते थे क्या? किसी भी रीजनल पार्टी के लोकसभा के आंकड़े से उसको आत्मसंतोष होता है नवेश को, क्या? लेकिन उसको प्राप्ति कुछ नहीं होती। आपको याद है, याद होना चाहिए, मुलायम सिंह जी के समय में समाजवादी पार्टी जब सर्वाधिक सीटें जीती थी क्या, तो वो केंद्र और राज्य दोनों के सिस्टम से बाहर हो गई थी ना। अमर सिंह अंदर नहीं घुस पाए थे पार्टी में, याद है ना। 37 सीटें हैं, अच्छी बात है, लेकिन 37 सीटों से उत्तर प्रदेश की सत्ता का कोई लाभ आपको मिले तब तक संभव नहीं जब तक विधानसभा नहीं जीत लेंगे। तो कांग्रेस के लिए चूंकि 27 का चुनाव मेला देखने जैसा मामला होता है, एक तरीके से अगर एक रूपक में कहें, अलंकार की भाषा में कहूं, तो दोनों की प्रायोरिटी अलग अलग नहीं लग रही आपको। और इसी के बीच में मुस्लिम वोट को लेकर खींचतान। आप इमरान मसूद को अगर पूरा ढंग से एनालाइज करें तो इमरान मसूद वही बोल रहे हैं जो मुस्लिम वोट बैंक के लिए कांग्रेस चाहती है कि बोला जाए। नावेशी को जी आप बिल्कुल नहीं, अभी कांग्रेस के साथी गौरव जी ने जो बात बड़ी रेडीमेड के ही, जो सभी लोग अपने बचाव के लिए कहते हैं कि वो उनका निजी बयान था। वैसा निजी बयान कैसे कह लेंगे आप? एक समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा आधार मुस्लिम वोट है, उसकी जड़ें भी वही है, टहनी भी वही है, पत्ते भी वही हैं, सबसे बड़ा आधार है। और आपके सांसद लगातार ये बात कह रहे हैं कि मुसलमान तो समाजवादी पार्टी में सिर्फ दरी बिछाने के लिए है, झाड़ू लगाने के लिए है, उसको कुछ मिलता मिलाता। इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं, आप कबर खोद रहे हैं समाजवादी पार्टी की। आपका सांसद इसको निजी बात कैसे मान ले? अमिताभ जी इस न्यूज के कंटेंट पे बात कर रहे हैं, हम इनको न्यूज एक प्रोफेशनल पत्रकार के तौर पे मानेंगे या इनसे कोई व्यक्तिगत रिश्तों की बात कहेंगे? कतई नहीं। वो एक हॉट सीट पे बैठे हैं, न्यूज रूम में बैठे हुए, इतने बड़े चैनल में बैठे हैं, उनकी हर चीज विश्लेषण है, उनकी व्यक्तिगत राय नहीं है। एक इतना सांसद, जनप्रतिनिधि, जीता हुआ सांसद आपकी पार्टी का, वो अपने साथी समाजवादी पार्टी की खबर खोदे दे रहा है, जो उनकी सबसे बड़ी मजबूत है, उनको दिग्भ्रमित कर रहा है, मुसलमानों को उनसे दूर कर रहा है, उनका वोट बैंक काट रहा है, मन में नफरत पैदा कर रहा है, कह रहा है कि मुसलमान तो दरी बिछाने के लिए खाली है, उनको मिलता क्या है? उनके तो मुद्दों की बात भी नहीं होती है। मुसलमानों को तो सबसे बड़ा जो नेता था आजम खान साहब, उनको जेल में सड़ गए, कोई जाता नहीं है देखने। तमाम इस तरह की बातें लगातार कर रहे हैं, यानी आप उनके वोट बैंक पर प्रहार कर रहे हो, एक चीज। और आप कह रहे हो व्यक्तिगत बात कह रहे हैं, दूसरे समाजवादी पार्टी साथी भी यही कहते हैं कि भाई व्यक्तिगत बात।
गौरव भाई का खून खौल गया होगा जब समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता की बात को तो आप आधिकारिक मानेंगे ना। प्रवक्ता तो घर की बात नहीं करेगी, हम आज खिचड़ी खाई क्या बिरयानी खाई, वो तो जो बात करेगा वो आधिकारिक होगी। और वो भी ये भी नहीं, जबान फिसल गई। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को कहते हैं चिंटू, पप्पू, मंद बुद्धि। ये रिलेशनशिप है दोनों पार्टियों में भाई साहब। अब आप बताइए कैसे रिश्ता बनेगा? गौरव भाई का खून नहीं खौला होगा क्या उस वक्त जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने मंदबुद्धि, इनके सबसे एक्टिव नेता, सबसे सम्मानित नेता के बारे में कह दिया? कांग्रेस के एक सांसद ने कह दिया कि दरी बिछाने के लिए मुसलमान। इतनी कड़वाहट को आप दूर कब करोगे और कितना समय बच गया है? अखिलेश यादव जी भले ही कह दें, लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस अपने इस तरह के बदजबान नेताओं को कोई सजा दे रही है क्या नहीं दे रही है? या समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने जब मंदबुद्धि कह दिया था कांग्रेस के इतने बड़े नेता को, तो उनका क्या कार्रवाई की गई? सब हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। इस तरह रिश्ते कैसे बनते हैं? जो बयान अखिलेश यादव जी का आया, अखिलेश यादव जी का बहुत समझदारी वाला बयान है। एक जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोटर है वो बड़ा वॉच करता है और उसको बड़ा क्रोध आता है जब कोई पार्टी की तरफ से इस रिश्तों को तोड़ने के लिए और कड़वाहट पैदा करने के लिए कोई माहौल पैदा किया जाता है। तो ऐसा ना हो कि ये सोचा जाए समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से ये चाहती है कि गठबंधन हो। ये इशारा उन्होंने अपने वोटर्स से कह दिया है और उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया भाई कांग्रेस के ही नेता इस तरह की आपस में तोड़फोड़ करके भाग। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।